अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो जो आप देखने जा रहे हैं दरअसल एक वीडियो नहीं है बल्कि एक ऑडियो है जो एक मुल्हिद के साथ गुफ्तगू पर मुश्तमिल है। हुआ ये कि मेरी एक 2 हफ्ते पुरानी वीडियो थी जिस पर एक शख्स हैं जिनका नाम है अनुराग रैना। उन्होंने एक कमेंट छोड़ा और उसमें उन्होंने ये बात कही कि अगर मेरे सवालों का जवाब मिल जाए तो मैं इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हूँ। आमतौर से मैं खुद से किसी शख्स से इल्हाद के ऊपर या इर्तिदाद के ऊपर गुफ्तगू नहीं करता हूँ, बहस-ओ-मुबाहिसा नहीं करता हूँ। इल्ला ये कि अगर सामने वाला मजबूर करे तो फिर हम भी मजबूर हो जाते हैं गुफ्तगू करने पर। मैंने उनको इसलिए फ़ोन किया चूँकि एक तो उन्होंने अपना नंबर छोड़ा था और साथ में उन्होंने अपनी इस नीयत का इज़हार किया था कि अगर सवालों के जवाबात मिल जाएँ, तो वो इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हैं। ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इस तरह के लोगों को अप्रोच करें। लेकिन मुझे कॉल करके अंदाज़ा हुआ कि और गुफ्तगू करके थोड़ी देर बाद ये अंदाज़ा हुआ कि इनका मकसद हक़ की तलाश नहीं है, बल्कि इनका मकसद ये था कि वो किसी शख्स से अपना वर्ल्ड व्यू मनवाने की कोशिश करें और खामख़ाही किसी के साथ बहस-ओ-मुबाहिसा करें। तो ये सूए इत्तेफ़ाक था कि मैंने उनको कॉल कर ली और बहरहाल आधे घंटे की गुफ्तगू के बाद जब मुझे ये वाज़ेह हो गया कि ये शख्स महज़ मुबाहिसा करना चाहता है और इसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हक़ क्या है और बातिल क्या है, तो मैंने जो बकिया आधे घंटे की गुफ्तगू थी उसको रिकॉर्ड करना मुनासिब समझा। चूँकि ऐसे लोगों को और इनका जो दलाइल हैं, उसको एक्सपोज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। इस गुफ्तगू में जो प्रॉब्लम है इस रिकॉर्डिंग में वो ये कि चूँकि पहले से ये चीज़ ज़हन में नहीं थी कि इसको रिकॉर्ड किया जाएगा, तो इसलिए जो सामने वाले की जो आवाज़ है, वो थोड़ा पस्त है। तो आप हज़रात को आवाज़ अपने डिवाइस की बढ़ाकर, वॉल्यूम बढ़ाकर उसको गौर से सुनना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई चीज़ आपको समझ में ना आए, तो मैंने उसका जो जवाब दिया है, तो आप उसके कॉन्टेक्स्ट से, सियाक़-ओ-सबाक़ से आपको अंदाज़ा हो सकता है कि गुफ्तगू क्या हो रही है। जो शुरू के आधे घंटे की गुफ्तगू है जिसकी रिकॉर्डिंग मौजूद नहीं है, उसमें बहुत से अहम दलाइल आए, मसलन आर्गुमेंट ऑफ कंटिंजेंसी वगैरह-वगैरह, कायनात कैसे बनी, इसके ऊपर भी गुफ्तगू हुई। लेकिन जो आखिर के आधे घंटे की गुफ्तगू है, उस पर उसका जो फ़ोकस है, उसका जो मेन पॉइंट है, वो डार्विनियन एवोल्यूशन है। तो इसमें मुल्हिदों की तरफ से आमतौर से जो जवाबात दिए जाते हैं या जो एतराज़ात किए जाते हैं, जो भी दलाइल दिए जाते हैं, उसका मुख्तसर जवाब देने की और काउंटर आर्गुमेंट करने की कोशिश की गई है। अम, होता ये है कि हमारे जो अक्सर मुल्हिद हैं दुनिया में, खुसूसन उर्दू स्पीकिंग जो मुल्हिद हैं, बल्कि उर्दू स्पीकिंग ही क्या, दुनिया में आप जहाँ भी चले जाएँ, चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में चले जाएँ या ईस्टर्न कंट्रीज़ में, इल्हाद जो फैल रहा है, वो स्कूलों से फैल रहा है, स्कूल की निसाबी किताबों से। आपको अंदाज़ा होगा इस गुफ्तगू को सुनने के बाद कि स्कूल की जो निसाबी किताबें हैं, उसमें किस तरीके से फेक न्यूज़ की तरह उल्टी-सीधी बातें घुसा दी गई हैं और उसके बाद जो बच्चे उन किताबों को पढ़ते हैं, उनका ज़हन ख़राब करने की, उनके ईमान पर डाका डालने की कोशिश की गई है। तो क्योंकि किसी भी गुफ्तगू के इल्मी और हेल्थी होने के लिए ज़रूरी है कि दोनों तरफ के आर्गुमेंट बराबर के हों। इस गुफ्तगू में मसला ये है कि सामने वाले ने जो आर्गुमेंट दिए हैं, उसके तकरीबन सारे के सारे आर्गुमेंट्स वही स्कूल की निसाबी किताबों और करिकुलम के ऊपर मुश्तमिल हैं। तो इसलिए आपको अगर एवोल्यूशनरी साइंस के ताल्लुक से पहले से मालूमात है, तो शायद आपको इसमें कोई नई चीज़ ना मिले। लेकिन मैं फिर भी चाहूँगा कि आप जो मुल्हिदों का एक लो लेवल है एकेडेमिक, आप को कम से कम इतना ज़रूर अंदाज़ा होगा इस ऑडियो को सुनने के बाद कि मुल्हिद क्या सोचता है और उसको क्या चीज़ गुमराह करती है। तो मैं आपका वक़्त ज़्यादा लिए बगैर चाहूँगा कि आप ये ऑडियो सुनें। आदमी ऐसे बल्ब की तरह नहीं चल पड़ा धरती पे। अभी तो आपको मिसाल ही दे रहा हूँ ना कि आदमी बल्ब की तरह जला नहीं। तो वो कैसे जला? मतलब आपने मुझे एम्पिरिकल एविडेंस बताइए एवोल्यूशन का। आप अभी तक बता नहीं पा रहे हो। ये जो आपने कहा ना कि इंसान, ये जो आपने कहा ना कि इंसान बंदर जैसा दिखता है, तो फिर बंदर ही क्यों ना हुआ, इंसान क्यों बन गया? मतलब बंदर ही रहता जिस तरह भाई, जिस तरीके से, एक बात बताइए, मैं एक मिनट एक सवाल आपसे पूछ लेता हूँ आपसे। मुझे एक बात बताइए कि क्या दुनिया में बंदर खत्म हो गए? मैं बताता हूँ आपको। अरे सर, दुनिया में बंदर खत्म हो गए क्या? मैं उसके बाद बता रहा हूँ ना आपको। तो अगर बंदर हैं तो सारे के सारे बंदर ही रहते। उनमें से कुछ बंदरों ने क्यों डिसाइड किया कि हमें इंसान बनना है? मैं बताता हूँ आपको कि जैसे हम इंसान है, आप भी इंसान है, ठीक है ना। अगर हम ऐसा करें कि साइबेरिया में चले जाएं,
वहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, बर्फ पड़ती है, ठीक है ना, वहां पे रहना शुरू कर दें और नंगे जिस्म रहना शुरू कर दें। किसके साथ? तो क्या होगा, नंगा जिस्म रहना शुरू कर दें, कपड़े पहनना बंद कर दें। ओके, साइबेरिया में जाके ओके, जहाँ पे बर्फ पड़ती है, कपड़े पहनना बंद कर दें, हम नंगे रहना शुरू कर दें, खाल खूल पहनने का मतलब पीना शुरू कर दें, या कपड़े कपड़े से तंग रखना शुरू कर दें। उससे क्या एवोल्यूशन होगा, हमारे शरीर पे बाल आने शुरू हो जाएंगे, हमारे शरीर पे ना आएंगे बाल, हमारी अगली पीढ़ी पे या उससे अगली पीढ़ी पे या 10 पीढ़ी बाद ऑटोमेटिकली बाल आना शुरू हो जाएंगे सर। वो जब आएंगे ना, जब हम बचेंगे। ठंड को रोकने के लिए पहले तो बचना जरूरी है ना सर, समझ नहीं रहे बात भाई। बचेंगे, आग से बचेंगे, कैसे बचेंगे? अभी मेरी बात सुनो। नहीं, अरे एक बात बताइए, एक आदमी, चलिए मैं कहता हूँ आप डिसाइड करो, आज आप डिसाइड करो कि भाई मैं साइबेरिया की सर्दी में नंगा रहूंगा, तो आप मुझे बताओ कि फ्रॉस्ट बाइट से कैसे बचोगे? साइबेरिया में जो भालू रहता है वो फ्रॉस्ट बाइट से कैसे बचता है? मैं तो भाई वो तो आप बताओगे कैसे बचता है। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आपने कहा कि अगर इंसान साइबेरिया में चले जाए तो उसके बाल उग जाएंगे, भालू जैसी खाल उग जाएगी। तो पहले तो बचेगा ना, पहले तो बचेगा ना, वो बचेगा कैसे? हाँ, बचेगा वो अपने पत्ते लगाएगा, पत्ते लगाएगा ना, पत्ते लगाएगा, बचेगा। अगर मैं वही बोल रहा हूँ, तो सर्वाइव कर जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है, सुनिए, इसका मतलब ये है कि वो आग जला के पत्ते ओढ़ के सर्वाइव करेगा, राइट? सर्वाइव करेगा तो उसके तो फिर बाल क्यों उगेंगे? क्योंकि उसके शरीर को जरूरत महसूस होगी कि भाई जब वो पत्ते लगाकर आग जलाकर सर्वाइव कर गया, तो अब उसको बाल की जरूरत क्यों है भालू वाली? क्योंकि उसको ज्यादा ठंड होगी, उससे उसका काम नहीं चलेगा। तो जितना, तो फिर सर्वाइव नहीं करेगा भाई, या तो सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा। मैं बोल रहा हूँ अगर जैसे आप बोल रहे हैं ना कि जैसे मैं बोल रहा हूँ झुंड चला जाए तो उसमें ज्यादा पर्सन, ये तो बात जाहिर है कि कुछ लोग तो मर जाएंगे, कुछ लोग नहीं, जो भी कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा उस माइनस में बगैर कपड़ों के। आपने देखो शुरू में बोला कि बगैर कपड़ों के जो साइबेरिया में चले जाए तो अगली नस्ल में बाल आ जाएंगे। आप उसी बात पे रहो, उसमें बदलो मत। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये हुआ कि ना तो वो आग जलाएगा ना वो पत्ते ओढ़ेगा, क्योंकि बर्फ के अंदर पत्ते उसको मिलने वाले भी नहीं है वैसे भी, तो उसको नंगा ही रहना है, उसको नंगा ही रहना है। आपने खुद ही बोला ना कि नंगा रहेगा, आपने खुद ही बोला कि नंगा रहेगा तो खाल उग जाएगी, उसकी खाल के ऊपर बाल उग जाएंगे। सर बात तो सुन लो, कपड़े तो अब आए ना, मैं कपड़ों की बात ही नहीं कर रहा हूँ। अरे मैं 2.5 लाख साल पहले का। अरे सर मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि आपने मुझे अभी एक अजीबो गरीब थ्योरी ये दी कि अगर साइबेरिया में नंगे रहो तो अगली नस्ल में बाल उग जाते हैं। तो मुझे ये बताओ कि सरवाइव कैसे करोगे उस वक्त तक? सर इंसान ने आग जलानी सीखी, उससे पहले इंसान के पास कहाँ थी आग? ये तो आप कह रहे हो ना, ये तो हम तो नहीं मानते। आप इसको ये बात तो ये ना कि आप कान ही उल्टा पकड़ रहे हो, ये तो आप कह रहे हैं ना। आप क्यों नहीं मानते? मुझे बताओ ना, आप क्यों नहीं मानते हो? इसलिए कि मेरे पास तो देखें बहुत सारे कारण हैं कि जिसकी वजह से मैं एवोल्यूशन की स्टूपिडिटी के ऊपर यकीन नहीं कर सकता। लेकिन मुझे एक कारण मुझे बताइए ना। क्या? एक कारण मुझे भी बताइए, क्यों नहीं मानते आप? मैं तो भाई एक बात सुनिए, आप मुझसे मेरे आग की कोई तो आज से 30 लाख साल पहले या 10 लाख साल पहले मेरे कहने का वजूद तो 2.5 लाख साल पहले का। इसका कोई सबूत आपके पास नहीं है कि आप 2.5 लाख साल पहले थे। आपके हिसाब से बस 2,000 साल पहले थे इंसान? नहीं, 2.5 लाख साल पहले नहीं थे, उसका कोई सबूत आपके पास नहीं है। कार्बन डेटिंग, सुनिए मैं आपको बताता हूं आप कैसे पता लगाते हो कि 2.5 लाख साल पहले थे। आप पता लगाते हो कार्बन डेटिंग के जरिए पता लगाते हो ना। तो आप बताओ ना, वो कितने साल पहले थे? भाई मैं वही तो कह रहा हूं, आपका जो स्टैंडर्ड है वो कार्बन डेटिंग है। कार्बन डेटिंग 5,500 साल के बाद नहीं बता सकती, जो बताएगी वो अंदाजा होगा 5,500 साल। मेरे स्टैंडर्ड आप बताओ ना फिर नहीं, मुझे नहीं पता, नहीं मेरे पास भी नहीं है, इसलिए कि हमें खुदा ने नहीं बताया कि फला तारीख में मैंने तुमको भेजा, ऐसा नहीं बताया, न इसकी जरूरत है। देखो हमें खुदा पर
को मानने के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है कि खुदा हमें ये बताए कि मैंने तुमको 4000 साल पहले भेजा या 6000 साल पहले भेजा। हिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसकी ज़रूरत है कि खुदा है और खुदा हमसे ये चाहता है कि हम उसकी इबादत करें। हिस्ट्री की हमें ज़रूरत है दुनिया में रहने के लिए, हमें जन्नत में जाने के लिए हिस्ट्री, दुनिया की हिस्ट्री जानने की ज़रूरत नहीं है। हमें दुनिया में रहने के लिए दुनिया की हिस्ट्री की ज़रूरत है। अब मुझे आप ये बताएं कि आप तो चूंकि एवोल्यूशनिस्ट हैं, अभी तक के आप अपने आप को ये साबित नहीं कर सके कि भैया किस इंपेरिकल डेटा की बुनियाद पर आपने एवोल्यूशन को माना है। खाल वाली बात को आप साबित नहीं कर सके। मैं तो किसी चीज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ वो बात कर रहा हूं कि आप अपनी बात को इंपेरिकल डेटा की बुनियाद पर साबित नहीं कर पाए। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं। मैं छोड़, आप मुझे मान लीजिए, आप मुझे मान लें मैं गलत हूं, आप थोड़ी देर के लिए मुझे तस्लीम कर लें, आप मुझे मान लीजिए मैं गलत हूं, आपको मैं मान लेता हूं सही हो, लेकिन सही होने के लिए, लेकिन आपके सही होने के लिए आपका जो स्टैंडर्ड है इंपेरिकल डेटा, तो इंपेरिकल डेटा की बुनियाद पर सबूत तो होने चाहिए ना। सर मेरी बात तो सुनो ना आप। जी, मैं बोल रहा हूं कि इंसान 2.5 लाख साल पहले आया। कैसे आया बता, आपने देखा 2.5 लाख साल पहले कैसे आया? आपने 2.5 लाख साल पहले आते हुए देखा? आप बताओ कि इंसान तो है, आप इंसान है, मैं भी इंसान, हम कब आए? नहीं मुझे नहीं पता भाई, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं ना, मेरे पास तो इंपेरिकल डेटा की कोई हैसियत नहीं है, मैं तो इसरार नहीं कर रहा हूं। 2-2.5 लाख साल पहले आया। आपने देखा इंसान को आते हुए 2.5 लाख साल पहले? मेरी उम्र अभी 30 साल है, मैं कैसे देखूंगा? बस, तो कैसे पता चला आपको 2.5 लाख साल पहले आए? तो सर मेरा बाप था, मेरा दादा था, मैं ये तो नहीं कह सकता कि बस 30 साल पहले इंसान है। ये तो कोई भी नहीं कह रहा है, ये तो कोई भी नहीं कह रहा है कि 30 साल पहले आए, यानी 2.5 लाख और 30 साल के दरमियान बीच में टाइम नहीं होता। अभी मुझे इतना तो पता है ना कि हमारा जो उपनिषद है, जो हमारे वेदास हैं, वो 5000 साल पहले लिखेगी भाई। 2.5 लाख और 5,000 साल के दरमियान भी बहुत लंबा गैप है। आप मुझे बताओ कि आपने जो 2.5 लाख साल की, आप 2.5 लाख पे कैसे पहुंचे? 2.5 लाख पर कैसे पहुंचे? 2.5 लाख पे इस साल से पहुंचा कि इंसान जो था पहले होमो सेपियंस के रूप में था, बंदर भी नहीं था। ठीक है, कैसे पता लगा? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि आपको पता कैसे लगा? सर वो एविडेंस मिले, उसका स्कल्स मिले। वो एविडेंस कहां है? आपने देखे? आपने देखे? आपने खुद रिसर्च की? मैंने नहीं देखा। आपने नेट पे सर्च मारो ना, आप गूगल पे सर्च मारो, आपको दिख जाएंगे वो। ठीक, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। देखिए जी, आप गूगल पर सर्च मारो, आपको दिख जाएंगे, आपने यकीन कर लिया। किताबों में लिखा हुआ है बायोलॉजी की, आपने यकीन कर लिया। लेकिन मजहब की किताबों को आप यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो किताबों में लिखा हुआ है, किताबों में तो कोई भी लिख दे। ये बात तो मैं भी कह सकता हूँ कि दिन में 5000 किताबें छपती हैं, आपने कैसे मान लिया एवोल्यूशन ठीक है? मैंने किताब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फेस टू फेस बात कर रहा हूँ भाई। अभी तो आपने गूगल की बात की कि नेट पे देखो एकदम मिल जाएगा आपको। और नेट पे क्या देखोगे आप नेट पे तस्वीर देखोगे ना, उसकी जानकारी लिखी होगी उसकी। तस्वीर लाओ तस्वीर में डाल दूं नेट के ऊपर, आप यकीन कर लोगे जो भी डालूंगा मैं? सर लेकिन उसका एविडेंस होगा, कार्बन डेटिंग होगी, कोई ना कोई तरीका होगा पहचानने का, ये कितना आपने खुद कार्बन डेटिंग की है? आपने फॉसिल्स की खुद कार्बन डेटिंग की है? मेरे हिसाब से आप तो ये भी नहीं मानते कि डायनासोर थे धरती पे। नहीं मानता हूं भाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मानता हूं मैं। वो क्यों मानते हैं आप? वो क्यों मानते हैं आप? इसलिए कि वो इसलिए मानता हूं चूंकि उससे मजहब का कोई ताल्लुक नहीं है। होंगे भाई, अगर देखिए भाई, वो तो आपका स्टैंडर्ड है ना मेरे भाई। इंपेरिकल डेटा का तो मेरे लिए कोई मसला ही नहीं है, मैं तो बगैर देखे चीजों को मानता हूं। वो आपका स्टैंडर्ड है, आपके स्टैंडर्ड पर बात हो रही है, मेरे स्टैंडर्ड पर बात नहीं हो रही है। मेरा जो स्टैंडर्ड है वो ये है कि दुनिया में बहुत सी चीजें इंपेरिकल डेटा से साबित होती हैं, देखने सुनने से। बहुत सी चीजें बगैर देखे बगैर सुने किसी के बताने से साबित होती हैं, और आप भी खुद इसी पर अमल करते हो। मैं इतनी देर से ये कह रहा हूं कि आपको कैसे पता चला, आपको मैं इस पॉइंट पे लाने की कोशिश कर रहा था कि आप एवोल्यूशन के ऊपर बगैर देखे किसी साइंसदा की बात के सुनने के बाद आप इस बात को मानते हो कि हाँ भाई एवोल्यूशन हुआ है। आपने बायोलॉजिस्ट की बात मानी, आपने एवोल्यूशनिस्ट की बात मानी, तो आपको पता चला कि एवोल्यूशन हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके नज़दीक भी जानने और मानने का तरीका सिर्फ देखना और सुनना नहीं है, बल्कि किसी की बात को मान लेना,
किसी क्रेडिबल आदमी की, किसी एक्सपर्ट की बात को मान लेना भी आपके नजदीक जरिया है नॉलेज का, है ना? कुरान को छोड़ दीजिए, अभी कुरान पे बात ही नहीं हो रही है। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि आपने एक्सपर्ट की बात को सुनकर इस बात को तस्लीम कर लिया, नॉलेज आपको मिल गई। इसका मतलब ये कि नॉलेज के कई सारे जरिए हैं। एक जरिया है देखना सुनना, एक जरिया है एक्सपर्ट की बात को मानना, है ना? नहीं, अलग अलग सोर्स है ना, तो उनमें से एक सोर्स एक्सपर्ट की बात है ना, ये नहीं है? लेकिन अगर अकेले एक्सपर्ट की बात होगी, अगर मुझे आइंस्टाइन आके बोल देता या डार्विन आके बोल देता मुझे, तो मैं नहीं मानता। उसने मुझे सबूत दिखा दिए ना, ये देखो स्केलेटन है, ये देखो डायनासोर के स्केलेटन है, ये देखो अपने होमो सेपियन के स्केलेटन है, ये देखो ऐसे थे आदमी पहले, इतनी बड़ी बड़ी खोपड़ियां थी इनकी, इतने लंबे लंबे हाथ थे इनके, ठीक है ना? फिर तो सही मानना पड़ेगा ना। वो स्केलेटन, मैं वही तो मैं कह रहा हूं कि वो स्केलेटन ना तो आपने देखे, ना आपने कार्बन डेटिंग की कोई रिसर्च पढ़ी। आपने देखा कि भैया देख सकता हूं, वो अमेरिका में पढ़े हुए हैं सर, मैं जाकर देख सकता हूं। देखे तो नहीं ना अभी तक? सर क्या बात करते हैं आप? मैं जाकर देख तो सकता हूँ ना, मुझे पता ना। आप जाकर देख सकते हो, लेकिन देखे बगैर आपने इस बात को मान लिया कि आइंस्टाइन ने फला फला ने ये बात बताई है, इसका मतलब ये बात सच होगी चूंकि ये लोग एक्सपर्ट्स हैं। नहीं सर, मैं डार्विन की बात क्यों मानूंगा? मैं डार्विन की बात नहीं मानूंगा भाई। देखूंगा जाके, आपने डार्विन, लेकिन ना तो आपने आज तक कोई स्केलेटन देखा, ना आपने कोई रिसर्च पढ़ी, लेकिन आपने एक चीज चूंकि मशहूर हो गई, आपने उसको मान लिया कि बात सही होगी। पड़े हुए हैं ना सर, डायनासोर के स्केलेटन पड़े हुए हैं मेरे भाई, पड़े हुए हैं, आपने नहीं देखे, क्योंकि आपके नजदीक जानने का मेयार सिर्फ ये है कि आप देखो। तो जब तक, तो फिर आप ये ना कहो, तो फिर आप ये मत कहो कि मैं तो जब मानूंगा जब देखूं। आप ये मत कहो फिर, या आप अपने इस उसूल को खत्म करें पहले। एक बात बताइए मुझे, आप मुझे देख रहे हैं? फिर वही बात हो गई भाई, देखना और सुनना, देखना सुनना चखना टच करना, पांच सेंसेस है ना। आपने इन 5 सेंसेस में से कौन से सेंस को इस्तेमाल करके डार्विन एवोल्यूशन को माना है, मुझे वो बताओ ना आप। आपके हिसाब से 5 सेंसेस हो गए ना, आपके हिसाब से हो गए ना। अब मैं कैसे मानूं कि 5 ही सेंसेस हो गए? अगर मुझे पता है, जानकारी है कि अमेरिका में स्केलेटन पड़े हुए हैं, ठीक है ना, तो मैं मानूंगा। वो जानकारी कैसे है आपको? वो जानकारी कैसे है आपको? जानकारी अब बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में। स्कूलों में क्या पढ़ते हैं? स्कूलों में क्या पढ़ते हैं? स्कूलों में क्या पढ़ते हैं? अभी देखो, अभी नहीं, स्कूलों में आपने कहा बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, स्कूलों में क्या पढ़ते हैं? जो भी साइंटिस्ट की किताबें हैं, जो भी साइंटिस्ट की किताबें दिन में जो भी साइंटिस्ट की किताबें हैं वो पढ़ते हैं। यही तो मैं कह रहा हूं, इतनी देर से आ गए ना किताब के ऊपर। अभी तो थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे अरे ये तो किताबों में लिखा हुआ, कोई भी लिख दे। तो इस तरह तो मैं भी कह सकता हूं कि साइंस की किताबों में लिख दे, कोई भी लिख दे। पूरी तो सुन लीजिए आप मेरी बात, लेकिन वो किताबों में जो लिखा हुआ है और वो चीज पढ़ी हुई है कहीं, तो हम जाके देख सकते हैं उसको। अगर वो किताब में लिखा हुआ है कि ये बात है, वो चीज नहीं पढ़ी हुई कहीं, तो फिर तो हमारा दिमाग ये बोलेगा ना ये बात सच है, ये झूठ है, लेकिन वो पढ़ी हुई है। लूसी का नाम सुना है आपने? लूसी का तो विश्वास करना पड़ेगा। लूसी का नाम सुना है आपने? लूसी का? हाँ, LUCY। हाँ, लूसी का नाम सुना है? हाँ, लूसी का नाम सुना, मैंने बहुत बार सुना है। बोलिए आप। कौन है? लूसी पिक्चर थी एक यार, पिक्चर देखी है मैंने लूसी। लूसी की पिक्चर की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आप एवोल्यूशन की बात करो और आपको लूसी नहीं पता। भाई लूसी जो है एवोल्यूशन में, जानकारी नहीं। हाँ तो यही बात है, जब आपको जानकारी नहीं तो आपने बगैर जानकारी के मान कैसे लिया? आपने जानकारी दी मुझे नहीं, आपको जब ये जानकारी नहीं, जो इतनी फंडामेंटल जानकारी है, यानी मैं एवोल्यूशन पे बिलीव नहीं करता, लेकिन मुझे लूसी के बारे में पता है। आप एवोल्यूशन पे बिलीव करते हो, आपको लूसी के बारे में पता नहीं है? नहीं, आप बिलीव नहीं करते एवोल्यूशन पे? नहीं, मैं तो नहीं करता। अच्छा, आपको लूसी के बारे में कैसे पता? यही तो बात है, आप बिलीव करते हो, आपको
क्यों ये क्या ये क्या बात हुई भाई? मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने स्टडी की है, इसलिए कि मैंने स्टडी की है। मैं हर कहाँ पर स्टडी की है? हाँ तो पंचतंत्र खत्म हो गए यहाँ पे, सूंघने की, देखने की, वो खत्म हो गया। आपने स्टडी की बात कर भाई, वो आपका स्टैंडर्ड है, मेरा स्टैंडर्ड नहीं है। आपको हैरत की बात है कि आप इस गुफ्तगू के जो उसूल हैं उससे भी वाकिफ़ नहीं है। देखिए, ये आपका स्टैंडर्ड है, मेरा स्टैंडर्ड नहीं है। मैंने कई मरतबा क्लियरिफाई किया कि मेरे नज़दीक सिर्फ देखने और सुनने ही से इल्म नहीं आता। मैं तो बग़ैर देखे और बग़ैर सुने भी बहुत सी चीज़ों पर यकीन रखता हूँ। इसलिए मेरी बात तो छोड़ दीजिए, मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ इतनी देर से, क्योंकि आपने ये बोला था कि किताबें तो कोई भी लिख दे, तो मैं भी वही बोल रहा हूँ कि किताबें कोई भी लिख दे। लेकिन आपने किताबों में डिस्क्रिमिनेट किया। आपने रिलीजियस किताबों को कहा कि कोई भी लिख दे, लेकिन साइंटिफिक किताबें जो स्कूल में आपको पढ़ाई जा रही हैं उसके बारे में आपका ये अकीदा नहीं है। आप कहते हैं कि नहीं ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। अब मैंने आपसे पूछा कि लूसी, तो लूसी के बारे में आपको पता नहीं। अब सुनिए, अब मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको बताता हूँ। नहीं रुकिए, आप मैंने ये बोला कि अगर किताब में लिखा हुआ है और अगर मुझे कहीं लिखी दी जाती होती है तो उस बात को मान लूंगा। ऐसे ही आप खुदा की बात करते हो तो ठीक है। अब मैं आपको लूसी के बारे में बताता हूँ। सुनिए, आपको लूसी के बारे में बताता हूँ। ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, ठीक है? ये आपकी किताब में लिखा हुआ है कि लूसी जो है वो, अच्छा, होमोसेपियन से पहले होमो इरेक्टस थे, होमो इरेक्टस से पहले होमो हेबिलिस थे, होमो हेबिलिस से पहले वो थे, क्या कहना चाहिए, एस्ट्रोलोपैथिकस फ्रांसिस। एस्ट्रोलोपैथिकस फ्रांसिस, ये मैं आपकी बता रहा हूँ थ्योरी। ये मैं नहीं मानता इन चीज़ों को। जो एवोल्यूशनिस्ट कहते हैं उनके मुताबिक बता रहा हूँ, मैं आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ सिर्फ कि ये था। एवोल्यूशनिस्ट ये मानते हैं कि ऑस्ट्रेलोपैथिकस फ्रांसिस का जो स्केलेटन मिला है उसका नाम है लूसी। अच्छा, वो ये बोलते हैं कि एस्ट्रोलोपैथिकस फ्रांसिस सबसे पहला लिंक है जिसके यहाँ बाइपेडलिज्म हुआ है। बाइपेडलिज्म का मतलब है जो जिसने दो पैरों के ऊपर चलना सीखा है। ये एप था। एप से ये इंसान बनने की शुरुआत यहाँ से हुई है, एवोल्यूशन इसके नज़दीक। मैं नहीं मान रहा हूँ, एवोल्यूशन इसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब आप ये देखें कि पूरे इस थ्योरी को इनको स्केलेटन मिला। किसका? लूसी का स्केलेटन जो है, इन्होंने दावा किया 1974 में कि 40% स्केलेटन मिला है हमें। ठीक है भाई, 47 मिल गया होगा। उसके 10 साल के बाद 1980s में 84-86 के अंदर दोबारा जब रिसर्च हुई तो पता चला कि नहीं जी नहीं, 40% नहीं, 22.8% है स्केलेटन की हड्डियाँ। 22.8% स्केलेटन की हड्डियों की बुनियाद पर, जिसमें ना तो हाथ की हड्डियाँ थी ना पैर की हड्डियाँ थी, ये फैसला कर लिया गया कि ये लूसी जो है खड़े होकर चलती थी जिस तरह इंसान चलता था, जबकि हाथ की हड्डियां भी मौजूद नहीं है, पैर की हड्डियां भी मौजूद नहीं है। और फेक डाटा जो है वो स्कूल की निसाब की जो करिकुलम की किताबें हैं उसके अंदर इंसर्ट कर दिया गया। पूरे म्यूजियमों के अंदर लूसी के जो है डीएनए को बिल्कुल मानते हैं, लेकिन डीएनए को उतना ही मानते हैं कि जितना मानना चाहिए। ठीक है, डीएनए की बात सुन लीजिए। कितनी? डीएनए में आपको सारी जानकारी मिल जाती है। क्या जानकारी मिलती है? आदमी के फिजिकल इफेक्ट की, आदमी कैसे चला, कैसे उसका वजूद में आया, सारी डीएनए में जानकारी मिल जाती है। भाई जब डीएनए मौजूद ही नहीं है तो जानकारी, भाई जितना स्केलेटन होगा उतना ही तो जानकारी मिलेगी। 22.5% से आपको 100% जानकारी कैसे मिल जाएगी? डीएनए का तो आपको बॉल ही होता है। अब मैं आपको बताते जाऊं। आपने बोला सुनिए, होमोसेपियंस आपके मुताबिक जो है 2.5 लाख साल पहले थे ना। आपके मुताबिक, मेरे मुताबिक नहीं, आपके मुताबिक 2.5 लाख साल पहले थे। ठीक है, डीएनए जो है अगर 15 डिग्री में हो, 15 डिग्री सेल्सियस में, जो कि एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है, तो 1,31,31,000 साल में मुकम्मल डीके हो जाता है। आप उसको पढ़ भी नहीं सकते हैं। तो फिर 2.5 लाख साल पहले का डीएनए कहां से निकल गया भाई? आपको किसने बोला? ये आप कहीं भी पढ़ लो, ये आप कहीं भी पढ़ लें, जेनेटिक साइंस में पढ़ लीजिए भाई। एक आपको मैं बता रहा हूं, एक ये मार्टिन एलेनटॉफ्ट एक साइंटिस्ट है, MORTEN एलेनटॉफ्ट। उसने बाकायदा स्केल दिया हुआ है कि 15 डिग्री सेल्सियस में अगर कोई स्केलेटन रहेगा, और 15 डिग्री सेल्सियस में हमेशा रहे, उसमें कोई वेरिएशन ना हो, ना ऊपर ना नीचे, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो 1,31,000 साल में मुकम्मल डीके हो जाएगा। मुकम्मल डीके, कंप्लीट डीके।
एक बात तो आप मान के ना कि जो स्केलेटन मिले होंगे, हाँ, उसका कोई डीएनए हुआ होगा, डीएनए से प्रूव हुआ होगा, तो वो 1,31,000 साल पहले के होंगे। तो इसका मतलब 2.5 लाख साल वाली बात खत्म हो गई। इसका मतलब ये तो प्रूव हो गया ना फिर, चलो खत्म हो जाता है। सुनिए, तो 2.5 लाख साल, तो 2.5 लाख साल वाली बात झूठ हो गई ना साबित। झूठ नहीं ना हुई सर, झूठ कैसे हुई? अगर उस वक्त से लेकर अब तक खत्म हो जाते हैं तो ये थोड़ी बात है कि उससे पहले थे नहीं वो, तो उस वक्त की जानकारी अब तक खत्म हो गई। तो उस उससे पहले खत्म हो गई। तो जब जानकारी खत्म हो चुकी है तो पता कैसे चला 2.5 लाख साल पहले थे? तो सर एवोल्यूशन की यही तो थ्योरी है कि अगर इंसान बंदर की तरह दिखता है, बंदर की तरह चलता है, अरे मैं ये कहता हूं कि ये भी गलत है कि बंदर की तरह पैर है, बंदर की तरह दिखता है। दिखने में इंसान और बंदर में आपको फर्क नहीं लगता? ये फर्क है सर, लेकिन तो ये फर्क क्यों है? ये मैं ये पूछ रहा हूं कि ये फर्क क्यों है? यानी बंदर ने ये डिसाइड क्यों किया कि भाई चलो आज इंसान बनने की कोशिश करते हैं, लेट्स हैव फन? ये क्यों किया? मैं आपको बताता हूँ और मेरी बात पूरी सुन लीजिए। अभी हमारा सूर्य है ना, आपने, मैं अभी आपकी बात सुनूंगा, आपने अभी मैं आपकी बात सुनूंगा, सुनिए, मैं अभी सुनूंगा आपकी बात, मैं भी सुनता हूँ, रुक जाइए जरा, एक मिनट। मैं आगे बढ़ने से पहले जरा कॉन्वर्सेशन को रिकैप कर लें। मैंने आपको लूसी की बात बताई, आपने उसका जवाब नहीं दिया। आपको मैंने डीएनए की बात बताई, उसका जवाब नहीं दिया। सुनिए, उसके बाद मैंने आपको कार्बन डेटिंग की बात बताई कि कार्बन डेटिंग जो है 5,730 साल तक के चलता है, उसके बाद उसकी उम्र खत्म हो जाती है। आपने उसका जवाब नहीं दिया। उसके बाद मैंने आपको फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट दिया, आर्गुमेंट ऑफ कंटिंजेंसी, आपने उसका जवाब मुझे अभी तक नहीं दिया। इसी तरीके से आपने बोला कि एवोल्यूशन, आपने बोला कि भाई मैं तो देखकर यकीन, आपने बोला कि मैं तो देखकर किसी चीज पर यकीन रखता हूं, जब तक कि मैं किसी चीज को न देख लूं मैं मानूंगा नहीं। और एवोल्यूशन को आप सुनकर, स्कूल की किताबों में जो लिखा हुआ है आप उसको सुनकर मान रहे हैं, तो आप अपने स्टैंडर्ड पर बाकी नहीं है। अब आप बोलिए आगे, अब आप आगे की बात बोलिए जो आप बोल रहे थे। मैंने अपनी बात रिकैप कर दी, चलिए बोलिए। मैं भी थोड़ा रिकैप कर देता हूँ अपनी बात जी। मैंने आपको ये बोला था कि अगर आप एवोल्यूशन की थ्योरी को नहीं मानते हो, जी, ठीक है ना, अब आप ये बात मानते हो कि इंसान बंदर से इंसान बना, ठीक है ना, तो आपने ये साबित कैसे कर देना है कि इंसान ऐसे बल्ब की तरह जग गया यहाँ पे, बल्ब की तरह जैसे बल्ब जगता है ऐसे इंसान बस प्रकट हो गया यहाँ पे। तो बल्ब, अच्छा, तो बल्ब कैसे जला? तो दूसरी बात तो नहीं सुन लो सर। नहीं, यही तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ, बल्ब कैसे जला? नहीं, वो उसे क्यों छोड़िए। आपने कहा कि आप कैसे साबित कर सकते हो कि इंसान बल्ब की तरह जल गया? मैं कहता हूं बल्ब कैसे जला। मैं वही एग्जांपल आपसे पूछ रहा हूं कि बल्ब कैसे जला अचानक। मैं आपको वही जवाब दे रहा हूं कि बल्ब में एवोल्यूशन क्यों नहीं हुआ, अचानक कैसे जल गया? बल्ब का जलने का बड़ा लंबा प्रोसीजर है, एवोल्यूशन है उसमें, कैसे नहीं है एवोल्यूशन, क्या बात कर रहे हैं सर आप? अरे वो एवोल्यूशन जो है नॉलेज में है, बल्ब के पीछे जो है एवोल्यूशन नॉलेज में है, बल्ब के क्रिएशन में नहीं है। पहले सर उसके अंदर बल्ब बना, कहने का मतलब, फिर उसके अंदर कॉइल लगी। हाँ, तो बिल्कुल ऐसे ही, वो तो हर चीज में होता है। ऐसे ही इंसान है कि इंसान के जो है, इंसान में माइक्रो इस इंसान में जो है, सुनिए, मॉलिक्यूल्स बने, उसमें सेल्स बने, सेल्स के बाद जो है उसके बोन्स बनी, उसके गोश्त बना, उसके बाद वो तो सब चीजों में है। हाँ, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ ना कि बल्ब पहले पंखा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते पंखा बल्ब बन गया, ऐसा तो नहीं हुआ ना। अच्छा, पहले पंखा था बल्ब? अच्छा, पहले पंखा था, फिर क्या था? अच्छा, बल्ब नहीं था, बल्ब पहले जमीन में धसा हुआ लोहा था, लोहे का टुकड़ा था, कांच था, जमीन में धसा हुआ था, ठीक है ना, उसको निकाला गया। किसने निकाला? मैं वही उसी पर आ रहा हूँ, उसको किसने निकाला? उसके ऊपर शोध किए, ठीक है ना, सिर्फ एक बार में नहीं जला, वो बहुत बार एक्सपायर हुआ, बहुत बार वो डंप हुआ, बहुत बार वो ब्लास्ट हुआ, ठीक है, बहुत देर बाद कहीं जला। ओके, आई एग्री।
नेचुरल सिलेक्शन की बुनियाद पर बल्ब ने ये डिसाइड किया कि मुझे बल्ब बनना चाहिए, या किसी ने उसको बनाया? बनाया। ऐसे ही इंसान को भी बनाया, और इंसान भी अचानक वो नहीं हो गया, बल्कि सुनिए एक मिनट, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं। जिस तरीके से बल्ब का मटेरियल था कि उसमें लोहा है, उसमें कांच है, उसमें फला फला चीजें हैं, ऐसे ही इंसान के अंदर भी मटेरियल है कि उसमें मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें सेल्स हैं, उसके अंदर जो है पट्टे हैं, उसके गोश्त है, उसकी हड्डियां हैं, वो सब बनी है तो इंसान बना है। जी आपने अब बोल दिया ना कि उसको बनाया, ठीक है ना, उसको जिसने भी बनाया, ठीक है ना, तो उसको कैसे बनाया? उसका जवाब तो मैं आपको पहले दे चुका हूं कि ये सवाल इसलिए दुरुस्त नहीं है कि अगर उसको भी किसी ने बनाया होता तो फिर हम कभी भी मौजूद नहीं हो सकते थे। ऑलरेडी मैं फिलोसॉफिकल जवाब आपको दे चुका हूं, और ये मेरा जवाब नहीं है। ये जवाब जितने आपकी, अगर आपने फिलॉसफी पढ़ी होगी तो बहुत आसानी के साथ आप इसको समझते हैं। मसला ये है कि आपने अभी ना तो बायोलॉजी पढ़ी, ना आपने जेनेटिक साइंस पढ़ी, ना आपने फिलॉसफी पढ़ी, और आप इन मौजूआत के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं उस आदमी से जिसने ये सारी चीजें पढ़ी हैं। बेसिक नॉलेज है ना ये बेसिक नॉलेज नहीं है भाई, ये बेसिक नॉलेज नहीं है। आप मुझसे गुफ्तगू कर रहे हैं जबकि मैंने बायोलॉजी भी पढ़ी है, मैंने फिलॉसफी भी पढ़ी है, मैंने जेनेटिक साइंस भी पढ़ी है, और मैं इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि इससे बड़ा स्कैम गुज़िश्ता 150 सालों में नहीं हुआ जो डार्विन ने किया है हम लोगों के साथ, और सारी दुनिया को बेवकूफ़ उसने बना दिया। अब आप मुझे बताओ, आप मुझे एक चीज़ बताइए, मैं बिल्कुल पोलाइटली आपसे पूछता हूं कि मैं पोलाइटली आपसे पूछता हूं कि आपको बंदर और इंसान के चेहरों में सिमिलैरिटी या उनके जिस्मों में सिमिलैरिटी की बुनियाद पर आपको यकीन हुआ कि भाई इंसान का भी एवोल्यूशन हुआ, ये बंदरी से आया होगा, ये आपने सिमिलैरिटी देखी। लेकिन जब आप इस दुनिया में देखते हैं कि एक बल्ब खुद से नहीं बन सकता, उसको कोई ना कोई बनाने वाला है, तो क्या यही सिमिलैरिटी आपको इंसान में नजर नहीं आती कि इंसान भी खुद से नहीं बन सकता और जानवर भी खुद से नहीं बन सकता, उसको कोई ना कोई बनाने वाला है? ये सिमिलैरिटी तो यहां पर भी है। बनाने वाला है ना सर, बनाने वाला है ना, मॉलिक्यूल है ना, छोटे छोटे बनाने वाले। अच्छा, तो मॉलिक्यूल जो है वो बनाने वाले हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो कांच है वो बनाने वाला है बल्ब को। तो कांच को कहिए कि कांच ने बनाया बल्ब। आप इंसान को क्यों कहते हैं? कांच कैसे बना, सोना कैसे बना, चांदी? तो फिर मॉलिक्यूल जो है वो उसको किसने बनाया? और मॉलिक्यूल के अंदर आप कहते हैं कि कॉन्शियसनेस है। तो यानी जिस तरीके से कांच ने बल्ब को नहीं बनाया, तो मॉलिक्यूल ने इंसान को कैसे बना दिया? मॉलिक्यूल्स तो हमारे जिस्म का मटेरियल है, हमारा मटेरियल हमारे जिस्म में शामिल है, लेकिन उसने बनाया नहीं है, उससे बने हैं हम। स्टार के अंदर बने ना पहले कि बात तो यही है ना, वो तो मैं भी मानता हूं कि अरे भाई मैं ये कह रहा हूं कि जो मटेरियल है वो मटेरियल बनाने वाला नहीं होता, मटेरियल तो खुद बना हुआ है। मॉलिक्यूल्स तो हमारे जिस्म का मटेरियल है, मॉलिक्यूल कैसे बनाएंगे इंसान को? आपने उल्टी बात कैसे कर दी भाई? ये तो फिर कहिए कि कांच ने जो है बल्ब को बनाया है। फिर आप बताइए कैसे आया, अगर आप ये बात नहीं मानते। मैं तो कह रहा हूं कि आपके पास, आपको मैं बोल रहा हूं कि जिस तरीके से एक इंसान को खुदा ने यह सलाहियत दी है कि वो बल्ब बना दे और बल्ब बन जाता है, ऐसे ही खुदा के पास ये कुदरत है, और उस कुदरत को इस्तेमाल करके उसने इस पूरी कायनात को बनाया, और इस कायनात में इंसान को बनाया, जानवरों को बनाया। तो ये खुदा के बनाए हुए हैं, और साइंस इस चीज का खुदा, उसका जवाब यह है कि खुदा को अगर किसी ने बनाया होता तो फिर हम कभी भी वजूद में नहीं आ सकते थे। ये चीज साइंस की नहीं है, फिलॉसफी की है। न माने वो आपकी मर्जी है, वो आपकी मर्जी है। मैंने तो आपको एक आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिजेंसी दे दिया, मैंने आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिजेंसी का आर्ग्यूमेंट दे दिया है। चूंकि आपने फिलॉसफी नहीं पढ़ी है, आपने पढ़ी है बायोलॉजी, और बायोलॉजी भी सुनी सुनाई स्कूल वाली। आप वो उसको बुनियाद बनाकर उससे एक बात कर रहे हैं कि जिसने फिलॉसफी के अंदर पीएचडी कर ली, आप उससे बात कर रहे हैं। हैरत की बात है। आपकी साइंस तो भाई, आपको ना तो ये पता कि डीएनए का चार्ट आपको नहीं पता, कार्बन डेटिंग का चार्ट आपको नहीं पता, आपको फ्रांसिस की जो लूसी है उसके स्केलेटन नहीं पता। कट के भाग गया।